हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम लोग नीट जेई का शुरू कर रहे हैं। तो आपको पता है कि नीट जेई की लगातार वीडियोस आपकी आ रही हैं और क्रैश कोर्स जो है वो हमारा शुरू हो चुका है। क्रैश कोर्स हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। नीट जेई दोनों मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली जेई पे इस वाले स्लाइड में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि दोनों के दोनों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्टली हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को टारगेट कर सकें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था। ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन वन मोल। मोलल का मतलब है मोललिटी से डिपेंड करेगा। मोललिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। और मोललिटी क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट को जानना जरूरी है कि कंसेप्ट क्या बोलता है। ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। इसको हम बोलते हैं मोललिटी। ये इसका कंसेप्ट है, मोलल के बारे में पूछा था। अब वो बोल रहा है कि मोलल क्या होगा। तो डेफिनेटली आप देखो, मोल ऑफ सोल्यूट को डिसोल्व किस में किया गया है, सोलवेंट के वेट में किया गया है। सोलवेंट कहां पर है, वेट में किया गया है। तो सॉल्यूशन है तो कट गया, सॉल्यूशन है कट गया। ये सोलवेंट है और ये सोलवेंट है। सोलवेंट का वेट लेना है, W लिखा है तो लीटर में नहीं होगा, कट गया। ये बोल रहा है सोलवेंट होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, राइट आंसर इज द ए, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि दी मोलरिटी, आपको ट्राई करना है, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर हम लोग चेक करेंगे कितना हमारे पास सही आ रहा है। दी मोलरिटी के बारे में बोल रहा है। मोलरिटी क्या होती है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको ओपन करें इस फॉर्मूले को मोल से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है M इक्वल्स टू वेट, क्योंकि मोल को हम लोग ओपन करेंगे WB अपॉन MB, ये मोलर मास हो गया, इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो ये होगा आपका 1000। अब चेक करते हैं। द मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है कंटेनिंग 5.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक किया कि जो Na दिया गया है हमारे पास, ये वेट हो गया, WB हो गया, कितना हो गया 5.85 ग्राम, एंड वॉल्यूम कितना हो गया इसका, वॉल्यूम हो गया 500 ml, इसका वॉल्यूम हो गया। मोलर मास Na और Cl को मिला गया है, यानी कि NaCl को अगर हम लिखाते हैं तो ये बनता है Na प्लस प्लस के Cl माइनस। Na को हम लोग करते हैं 23 प्लस के 35.5 हम लोग करते हैं, तो आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 58, तो 58.5 हो गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं कितना हमारे पास आ रहा है, चेक कर लेते हैं। WB कितना है, 5.85 ग्राम दिया गया है, इनटू ये कितना है 1000 दिया गया है, अपॉन MB कितना है, मोलर मास हमने अभी निकाला, कितना निकाला 58.5, इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया 500 ml, तो ये कितना हो गया 500। इसको हमने कट कर दिया, 5 2 10 हो गया, यहां से हमने कट करा, यह आ गया 0.1, हमने इसको हटाया 2 से, तो ये आ गया 0.2। आई होप आपको ये समझ में बढ़िया से आया होगा। 0.2 इज द राइट आंसर। आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है इफ ए सब्सटेंस ए डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ B, C एंड देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एज, उनके मोल्स भी दिए गए हैं Na, Nb, Nc, मोल फ्रैक्शन ऑफ C। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हमें वो समझना है कंसेप्ट को। मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, आपको मालूम है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, जितने मोल उसके अंदर डिसॉल्व किए गए हैं उसके बेसिस पर ही आपका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सपोज कोई सॉल्यूशन में इसने अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 मोल है, एक Na मोल है, एक Nb मोल है और एक Nc मोल है। तो हमें किसी का भी जब ये मोल डिसॉल्व हो गए तब वो मोल नहीं कहलाएंगे, तब वो इंडिविजुअली अगर थे तो वो मोल थे, लेकिन जब वो इंडिविजुअली नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखो और अपॉन कर दो टोटल मोल। तो जिसका भी मोल हमें निकालना है, सपोज हमें किसके मोल पूछा गया है, C का पूछा गया है, तो C आपने यहां रखा इक्वल्स टू आपने किया NC मोल ऑफ C अपॉन
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। जिसका भी मोल रखना है उसके ऊपर रखो, पर टोटल मोल कर दो। तो कितना आया इसका आंसर? सी इज राइट आंसर। 2024 मेंस में आया गया है 30 जनवरी, जो अभी आप देखिए आए थे पिछले साल वाला, और फर्स्ट मीटिंग में आया था ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर जो क्वांटिटी है वो वाली चेंज होगी जिसके अंदर वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जिसके अंदर भी मास होगा, वेट होगा, इस तरह की क्वांटिटी होगी, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगी। तो वो कह रहा है क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर, कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही होगी। तो कौन सी चेंज होगी? ऑब्वियसली कौन सी होगी? मोलरिटी। हम अभी पढ़ के आए हैं, रिटी में ही आपका वॉल्यूम आता है, इसलिए मोलरिटी वाली क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये 2024 का मेंस का है, 27 जनवरी और सेकंड मीटिंग का पेपर क्वेश्चन है जेई का। नेक्स्ट है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पहले ट्राई करना है, धीरे धीरे करके लेवल्स को बढ़ता आएगा। इसमें सारे क्वेश्चन इस तरह से डाले हुए हैं, सारे प्रीवियस इसके क्वेश्चन आ जाएंगे धीरे धीरे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट इज 0.8। सोल्वेंट के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन दिया गया है, यानी कि काई ए दिया गया है। काई ए दिया गया है यानी कि इसके अंदर एन ए दिया गया है। कितना है? एन ए बाई 0.8 हो गया। पहले इसको पहचानना सीखना है। क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। आपको मालूम है काई ए प्लस के काई बी इक्वल्स टू होता है बेटा 1। ऐसा ही एन ए प्लस के एन बी इक्वल्स टू होता है बेटा 1। तो एन ए दे रखा है 0.8, तो एन बी बच्चे कितना हो गया? 1 माइनस के 0.8, तो इक्वल्स टू कितना आ गया? एन बी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे? एन बी आ गया 0.2 आपका निकल के आ गया। तो मोल तो आपने निकाल लिए, मोल आपके पास 2 आ चुके हैं, एक मोल एन ए भी आ चुका है और एक मोल एन बी भी आ चुका है। इसके अकॉर्डिंगली अब हमें क्या निकाला? मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है हमें इस टाइप पे लिखना है, मोलरिटी का फॉर्मूला जो कि मोल से रिलेट कर रहा हो। अगर मोल से रिलेट करता हुआ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि मोलरिटी का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो आपने डायरेक्टली फॉर्मूले बहुत सारे पढ़ रखे होंगे जो कि वेट की फॉर्म में है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें मोल की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला जो है वो मोल की फॉर्म में होता है। मोलरिटी इक्वल्स टू एन बी इंटू 1000 अपॉन एन ए इंटू एम ए। देखने की कोशिश करते हैं एन बी कितना है हमारे पास? एन बी कितना है? 0.2 इंटू 1000 अपॉन एन ए कितना है हमारे पास? 0.8 इंटू एम ए। मोलर मास क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है, लिखा हुआ है साफ साफ। एक्वा सॉल्यूशन तो कितना होगा? 18 होगा। इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। आप इसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। 13.8 आ रही है, 13.88। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, मेनली फॉर्मूले से मतलब है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ के आई। मोलर मास ऑफ के आई का मोलर मास भी इसने दे रखा है, तो मोलरिटी निकालनी है। जब भी परसेंटेज आता है तो हमने बात करी हुई है कि हम डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाता है? 20 ग्राम, और बाकी बचा हुआ जो है वेट वो हो जाएगा डब्ल्यू ए, वो है कितना? 80 ग्राम। हमें क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करा, डब्ल्यू बी की वैल्यू है 20 इंटू कितना हो गया? 1000 अपॉन एम बी, सिंपल सा फॉर्मूला है। 166 दे रखा है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये वाले, तो धीरे धीरे लेवल्स बढ़ता जाएगा। डब्ल्यू ए हमारे पास दिया गया कितना? 80। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हो, 2 से आप 8 काट सकते हो, डायरेक्टली कट जाएगा। तो वैल्यू हम लोग जब चेक कर रहे होंगे इसकी, मैं कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आ रही होगी हमारे पास 1.51। बी इज द राइट आंसर।
कैलकुलेट आप करके देखोगे, डायरेक्टली कैलकुलेशंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। पर किलोग्राम बोल रहा है। मोलरिटी ऑफ Na+ आयंस इन दिस सॉल्यूशन इन मोल किलोग्राम इन वर्ड्स इज। तो आयंस की मोल पर किलोग्राम निकालना है। मोल पर किलोग्राम का मतलब है क्या निकालने की बोल रहा है, मोलरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं। मोल पर किलोग्राम से मुझे पता चला मोलरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। WB वही सेम इंटू 1000 अपॉन MB इंटू हम चले गए MB इंटू WA। WB कितना हमारे पास 92 ग्राम है, इंटू कितना हो गया 1000 अपॉन सोडियम सल्फेट लिया गया है। तो सोडियम सल्फेट का हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। तो Na2SO4 का आप मोलर मास निकालोगे और मोलर मास निकालने के बाद WA की वैल्यू कितनी है, कितना दे रखी है, किलोग्राम दे रखा है। तो किलोग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम हो गया, तो ये नहीं आएगा, तो यानी कि इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वाला हो गया। तो Na2SO4 का जो मोलर मास है मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आपको याद आएगी। अच्छा, एक चीज हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे, सोडियम सल्फेट ब्रेक डाउन हो रहा है Na+ में प्लस SO4 -2 में। ये जो वेट दे रखा है वो दे रखा है सिर्फ Na+ का। तो हम लोग पूरा सोडियम सल्फेट का मास नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें सोडियम के बारे में, आयंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमें यहाँ पर सोडियम के बारे में ही रखना होगा 23। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका B आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर लेना। ये तो कट ही गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप इसको काटो, देखो 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बढ़िया से आराम से पढ़िए। ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है और किससे से क्वेश्चन को हैंडल करना है। इससे हमें कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। अगर ये क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं एग्जैक्टली, और ये बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड से आपने सीखा भी होगा। कीवर्ड्स निकालो और कीवर्ड्स की हेल्प से हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है इतना 5m सॉल्यूशन है कोई, तो ये इतना मोलर का सॉल्यूशन है। KCl सॉल्यूशन KCl39 एंड 30 इज x ग्राम दे रखा है। दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड इन -21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर का रोल होगा, क्योंकि 2 बार को चेंज कर रहा है। कीवर्ड्स हो गया टेम्परेचर। दी मोलरिटी, दूसरा वर्ड आया मोलालिटी, तो दिमाग में डाल दिया आपने, मोलरिटी दूसरा है। रिमेन्स अनचेंज, वो कह रहा है रिमेन्स अनचेंज रहती है। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो वेट की यूनिट है, क्योंकि वेट आता है इसके अंदर। कह रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर एज मास रिमेन्स अनइफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो रीजन भी इसने सही बोला है, रीजन भी सही है और एसेशन भी सही है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, ए इज द राइट ऑप्शन। 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को बढ़िया से चेक करिए इस क्वेश्चन को, और फिर इसको सोल्व करने की आप कोशिश कीजिए। इसका जवाब जल्दी आता है। क्या कह रहा है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम। तो x ग्राम यानी कि WB की वैल्यू जो है वो x ग्राम है। x ग्राम का मतलब है भैया ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एनहाइड्रस सॉल्यूशन है CuSO4, कॉपर सल्फेट है, 500 ml में। वॉल्यूम दे रखा है 500 ml दे रखा है एट 32 डिग्री सेल्सियस। इज m मोलरिटी दे रखी है, यानी कि m की वैल्यू है, कितनी है m की वैल्यू, m की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁻1, ठीक है। बिल भी इतना है। आपको ये जो इंटीजर वाले क्वेश्चंस आते हैं, नियरेस्ट इंटीजर, ये वो वाले क्वेश्चंस है जो जेई में इंटीजर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो पॉइंट में निकालना होता है। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी यानी कि कुछ यूज होगा 1.25 ग्राम और ml इनवर्स में दे रखी है। मोलरिटी दे रखी है, तो मोलरिटी से शुरुआत करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल्स टू होता है मोल, यानी कि W में चेंज कर लेते हैं। W में हम लोग लिखते हैं इसको, m मोल में नहीं लिखते हैं। तो WB हो गया बेटा इंटू 1000 हो गया बच्चे, फिर अपॉन इसका मोलर मास आ गया MB इंटू आ गया वॉल्यूम ml में। WB m दे रखा है, m कितना है 2 × 10⁻⁻1। WB की वैल्यू x है, ये तो निकालनी है।
ये तो सारा सवाल ही है। इंटू 1000 अपॉन MB मोलर मास। कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालना है। कॉपर का आपको मालूम है 63 पॉइंट समथिंग होता है, तो कॉपर सल्फेट का आप पूरा निकालो। सल्फर का आपको पता ही है 32 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो है SO4 हो गया, और एक का 16 हो गया, 64 हो गया। तो इसका को पूरा आ रहा होगा 159 आ रहा है। आप चेक कर लेना इसको निकाल के। 159 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml। वैल्यू निकल के आएगी x की, तो x की वैल्यू इसमें आ रही होगी 15.9। आप चेक कर लेना इतनी वैल्यू आ रही होगी 15.9। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू आई WB की, यानी कि वेट यानी कि सोल्यूट की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला से साबित है कि मोलरिटी निकालने के लिए हमें वेट भी चाहिए होगा सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास चाहिए, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू आ गया डेंसिटी कितनी है 1.25 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो दे रखा है 500 ml। हमने इसको चेक किया, तो आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 520, ये आएगा 625 निकल के आपका निकल के आएगा मास जो निकल के आया। लेकिन ये सोलवेंट का आया, यानी WA बोल सकते हो। लेकिन ये सोलवेंट का नहीं आया, सॉल्यूशन का आया, क्योंकि 500 ml तो टोटल सॉल्यूशन था एग्जैक्टली। तो ये सोलवेंट का नहीं आया, हमें चाहिए सोलवेंट का, यानी WB चाहिए। तो WB चाहिए, टोटल सॉल्यूशन कितना है 625 माइनस इसको निकालना पड़ेगा 15.9, तब जाके, क्योंकि ये क्या है आपका सॉल्यूशन में से जब आप सोल्यूट के वेट को माइनस करोगे तो ही तो आपका सॉल्वेंट का वेट आएगा। तो आपने 625 में से माइनस किया, तो ये माइनस करके आपका आ रहा होगा 609.1। 609.1 अब ये हुआ हमारे पास। अब फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्टली। क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो वेट WB की वैल्यू आपने निकाल चुके थे, कितने आई थी 15.9, तो ये आ गई 15.9 इंटू आ गया 1000 अपॉन मोलर मास आपने निकाला है अभी। मोलर मास कितना आ रहा है आपका 159 इंटू वेट कितना है आपका 609.1। तो आप इसको चेक करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 0.4 समथिंग आ रही होगी। एग्जैक्टली यूनिट में निकालनी है 0.164 वैल्यू आ रही है 0.164। आप चला चेक कर लेना इसकी वैल्यू को 0.164 इसका आंसर आ रहा होगा। एग्जैक्टली निकालना है, या 164 इंटू 10 की पावर -3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरा 1 by 1।